बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 सांस सांस में बांस। इस पाठ में बताया गया है कि एक जादूगर थे, चंगकी चंगन नबा ये नाम था जादूगर का। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे करतब दिखाए थे और उन्होंने कहा, जब वे मरने के लिए हुए तो लोगों से बोले कि जब तुम मुझे दफनाने जाओ तो दफनाए जाने के 6वें दिन मेरी कब्र को खोद कर देखोगे तो उसमें कुछ नया पाओगे। ठीक है। और ऐसे कहा जाता है कि उनके मौत के 6ठे दिन ही उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से बांस की टोकरियाँ, कई सारे डिज़ाइन जो हैं लोगों ने देखा। पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। तो यहाँ पे इस पाठ में यही बताया गया है कि बांस का कितना महत्व है। इसलिए कहा गया है, चैप्टर का नाम है सांस सांस में बांस। तो बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में जो बांस है बहुत ज़्यादा उगता है और यहाँ पे बांस से चीज़ें बनाने का भी बहुत प्रचलन है, क्योंकि सभी समुदाय का भरण पोषण जो है में इसका बांस का बहुत बड़ा हाथ है। लोग बांस से बनाई हुई चीज़ों को बेचकर अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ख़ास तौर से देश के उत्तरी पूर्वी राज्य जो है नागालैंड की यहाँ पे बात करेंगे कि नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो इंसान ने जब अपने हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की तो बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं और आवश्यकता अनुसार इसमें बहुत सारे बदलाव भी आए हैं। जैसे देखिए, इसमें बांस से बनी हुई चीज़ों को इतने विभिन्न तरीक़ों से बताया गया है। अपन इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, है ना। बांस से बनी हुई इतने सुंदर सुंदर आजकल झूले आते हैं, सोफ़ा बनता है, टेबल चेयर सब चीज़ें बनती हैं। तो ये सब बांस से ही संभव है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसकी बुनाई जो है विशेष तरीके से होती है। जब इंसान जो है भोजन इकट्ठा करता है तो शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसे ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होगी, ये बताया जाता है, जैसे डलिया के समान है ना। फिर उसने बया का घोंसला देखा होगा तो उसके आकार की बनाई चीज़ें। इसी तरीके से बांस से केवल टोपियाँ ही नहीं बल्कि खपच्चियों के ढेर बनाए जाते हैं। तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरी, बर्तन, बैलगाड़ी, फर्नीचर, सजावटी सामान, ये सारे खिलौने वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं बांस से बनाई जाती हैं। तो असम में एक ऐसे ही जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। ठीक है। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए पानी की सतह पर रखा जाता है, फिर धीरे धीरे खींचा जाता है और बांस की खपच्चियों से इस तरीके से बांधा जाता है कि वे शंकु का आकार ले लें। ठीक है। और इस शंकु का ऊपरी हिस्सा जो है अंडाकार होता है और निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे से गुथी होती हैं। तो खपच्चियों की टोपी बनाई जाती है। आसाम के चाय बागानों के चित्रों में तुम लोग ऐसी टोपियाँ पहने देखोगे। उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी भी देखोगे आप लोग, है ना। तो जुलाई से अक्टूबर महीने में बारिश में ये लोगों के पास बहुत खाली वक्त रहता है। तो ये कहो कि ये जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त रहता है और यहाँ पे आम तौर से 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। ठीक है। 1 से 3 साल वाले बांस, क्यों? बूढ़े बांस सख्त होते हैं। जो बहुत ज़्यादा जो बांस के पेड़ होते हैं ज़्यादा साल वाले जो है वो बहुत कड़े हो जाते हैं और टूट जाते हैं। तो बांस से शाखाएं, पत्तियां अलग कर दी जाती हैं और इसके बाद बांसों को ऐसे चुना जाता है जिसमें गठाने दूर दूर होती हैं। बांस की गठाने देखो बता रहे हैं, बीच बीच में गठान होती है ना, तो दूर दूर गठान वाली बांस चुनी जाती है ताकि, अब ये देखो, दाव यानी चौड़े चांद जैसे फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। ठीक है। और हर एक गठान से काटा जाता है और टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 3 या 4 गठान वाली लंबी खपच्चियाँ जो है काटी जाएं। उसको जो है दाव
नाम के चाकू से, चौड़े फाल वाले चाकू से जो है काटा जाता है, छीला जाता है और फिर जो है टोकरी बनाने का काम होता है ना। और ये जो खपच्चियाँ बनाई जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती, 1 इंच से, ठीक है। पतली लचीली खपच्चियाँ होती हैं, अर्थात यहाँ पे कम उम्र वाली जो 1 से 3 साल वाली जो बाँस रहती है वो क्या होती है, नरम होती है, लचीली होती है। उसे जिस आकार में बुना जाए, जिस आकार में डिज़ाइन बनाई जाए वो सब बन जाती हैं। इसलिए जो है बूढ़े बाँस जिसे कहा गया है, ज़्यादा पुराने बाँसों को ये लोग काम में नहीं लाते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से बाँस की बुनावट हो रही है ये भी बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें खपच्चियों में रंगाई के लिए कार्य होता है, जिसके लिए ज़्यादा गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है, इसे बाँस खपच्ची बाहर खींचा जाता है और दायां अंगूठा दाव के अंदर की ओर दबाना और दाव खपच्ची पर दबाव बनाने घिसाई करता है। जब चिकनी हो जाती है तो प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसमें कैसे बुना जाता है, चटाई कैसे बुनी जाती है उसका तरीका यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है ना। और इसमें कलर किससे किया जाता है, ज़्यादा करके गुड़हल जो फूल होता है, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। काला रंग लाने के लिए क्या किया जाता है, आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रख देते हैं। तो इस तरीके से उसमें कलर, अलग अलग कलर आते हैं। तो बाँस की बुनाई वैसे होती है और जैसे और बुनाई, पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। देखिए आड़ा तिरछा ऐसे रखा गया है ना। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है, इससे चेक का डिज़ाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। अब है इस तरीके से टोकरी टूल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से है, इससे कई सारे डिज़ाइन बन सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइन बताया गया है। टोकरी के सिरे पर खपच्चियाँ या चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है, फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है। हमारी टोकरी तैयार, चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में लो। तो इस तरीके से ये देखिए टोकरी की डिज़ाइन भी बताया गया है। तो इस तरीके से बच्चों बाँस से बहुत सारी चीज़ें जो है बनाई जाती हैं। ये बाँस का पेड़ है, देखिए आप लोग जानते होंगे, जैसे बाम्बू प्लांट भी कहा जाता है, घर में भी रखते हैं अपन पानी में, है ना, इसको रखना भी शुभ होता है। तो इस तरीके से सांस सांस में बाँस, अर्थात हमारे हर सांस में बाँस है। बाँस की बगैर हमारा जीवन क्या है, अधूरा है। और इस बाँस के द्वारा कितने लोगों का रोजगार जो है चलता है, ये इस पाठ में बताया गया है, ठीक है। इसके नोट्स मैं भेज रही हूँ बेटा आप लोगों को, ये चैप्टर आपका आएगा एग्ज़ाम में।